नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मद्य निषेध। देखिए, बिहार दरोगा मद्य निषेध की बात करते हैं तो आपका जो है एग्जाम हो चुका है और आज ही हमारा एग्जाम हुआ। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 18 मई को आज हमारा एग्जाम हुआ है और पेपर का आंसर की देखने वाले हैं। वैसे जो इतना भी हम क्वेश्चन लिए हुए, आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लीजिए एक नज़र में। और जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया है, आप लोग में से ही बहुत लोग कमेंट करके आंसर बताए हैं टेलीग्राम पे, और उसी को मैंने जो है एक जगह लिखा है, आंसर हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छे से आराम से चीज़ें जो है क्लियर दिख पाए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। टेलीग्राम जो है आपका चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है पीडीएफ आंसर की के साथ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आखिरी में बताना है कि आप लोग जो है कितना स्कोर करे हैं मद्य निषेध में, और आपका स्कोर कितना आ रहा है, कि आपका इस बार पीटी निकल जाएगा या फिर नहीं निकलेगा, कहाँ पे गलती थी, कहाँ पे आप लोगों ने बेहतर किया है, सारा चीज़ आप जो है कमेंट कीजिएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन देखिए पूरा नहीं आया है, जो भी क्वेश्चन हमको मिला है आप में से ही बहुत लोग जो भेजे हैं उसी को मैंने जो है लिखा है, और बहुत ही मेहनत के साथ मैंने इसको लिखा है ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिख पाएँ। जैसे आप देखेंगे तो एडहोक का हिंदी क्या होता है, तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, तो आपको उत्तर होगा तदर्थ हो जाएगा, तदर्थ होगा। और संकल्प का इंग्लिश क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे जो है क्लियर नहीं शो कर रहा था, बट रिजोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। जो भी इसका सही है आप कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर देखेंगे तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में घेंघा दिया गया है, जो कि विटामिन, जिससे घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन डी की बात करते हैं तो रिकेट्स आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए। आंसर यहाँ पे देखिए घेंघा दिया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। फोर्थ नंबर देखेंगे, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है। देखिए, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करते हैं तो गगन गिल को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? गगन गिल को मिला है। नाव से नीचे कूदने पर किस नियम के कारण जो है पीछे जाती है। जैसे आप नाव से जब नीचे कूदेंगे तो नाव पीछे जाता है, कारण क्या है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी की बात करते हैं तो नायपियाद हो जाएगा, है ना, नायपियादा हो जाएगा। हड़प्पा स्थल कौन सा हरियाणा में स्थित, जो आपका हड़प्पा स्थल है कौन सा हरियाणा में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? राखीगढ़ी। आरबीआई के गवर्नर हैं, देखिए आरबीआई के गवर्नर की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उल्लेख की बात करते हैं तो आर्टिकल 246 में है, आर्टिकल 246 में है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी है, देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या होगा आंसर? पाटलिपुत्र होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो ये आपके हैं अजय कुमार दिसानायके हो जाएंगे, अजय कुमार दिसानायके। तड़ोवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये जो आपका तड़ोवा राष्ट्रीय पार्क है ये आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में तड़ोवा राष्ट्रीय पार्क। यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर है? काला घोड़ा महोत्सव की बात करते हैं तो आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ऑर्डर ऑफ फिजी किसको मिला है दोस्तों? देखिए करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। मैंने स्पीडी का देखेंगे तो जो है मास्टर वीडियो यानी पूरा किताब ही कंप्लीट कर दिया। जैसे आपका 812 एमसीक्यू, जो आपका मंथली वन लाइनर होता है वो भी आपका बना के डाल दिया है। जो शुरू का जानकारी होता है आज उसको अपलोड किया है, तो आप उसको करंट अफेयर देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये जितना भी करंट अफेयर इसमें देखिए दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया है, पूरा स्पीडी से ही मेरे अनुसार है, क्योंकि मैंने स्पीडी पढ़ाया है तो हमको पता है। बाफ्टा अवार्ड की फिल्म को, यानी कौन सी फिल्म को मिला है बाफ्टा अवार्ड, तो ये मिला है कॉन्क्लेव को। क्या होगा? कॉन्क्लेव हो जाएगा। कृष्णा का सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? कृष्णा का सहायक नदी की बात करते हैं तो घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा होगा। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पैरा तीरंदाजी कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका पेरिस फ्रांस में हुआ है, याद रखिएगा। चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? देखिए चाय की खेती की बात करते हैं तो ये आपका असम में होता है। कहाँ पे? असम में होता है, याद रखिएगा। देखिए पिट्टी, यहाँ पे देखिए पिट्टी आइलैंड है ना, पिट्टी आइलैंड कहाँ पर है? तो पिट्टी आइलैंड की बात करते हैं तो ये आपको लक्षद्वीप में मिलता है, यानी लक्षद्वीप में है पिट्टी आइलैंड।
कैमूर से क्या मिलता है? कैमूर की बात करते हैं तो चूना पत्थर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? चूना पत्थर। सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक 1% जो आपका है वो आपको हो जाएगा एमपी में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। किस तत्व को चाकू से काटा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम होगा। क्या होगा आंसर? सोडियम। देखिए बिहार SI का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप अभी तक नए हैं, अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। विधवा पुनर्विवाह से कौन से संबंध थे, यानी कौन व्यक्ति संबंध थे? तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। 1893 में शिकागो में किसने जो है भाग लिया था? 1893 में तो विवेकानंद हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? विवेकानंद। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? देखिए आत्मीय सभा की स्थापना की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, और ये 1815 में किया था, 1815 में। वेग, विस्थापन, दूरी और त्वरण, ये देखिए थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन नहीं था, इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आंसर क्वेश्चन क्या था पूरा कीजिएगा कमेंट में। अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। द बुक ऑफ बिहार के लेखक कौन है? तो ये है अभय के हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? अभय के। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? तो यह है भारत के विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत के विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सा है? देखिए सबसे मजबूत की बात करते हैं तो कुवैती दिनार होगा। क्या होगा आंसर? कुवैती दिनार। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली, तो आंसर हो जाएगा जैमिनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जैमिनी। योग किस वर्ष जो है एशियन खेल में शामिल होगा? ये आपका 2026 में हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 2026 में। 20वां एशियन खेल कहाँ जो है आयोजित होगा? तो ये आपको हो जाएगा जापान में होगा, है ना, जापान होगा, टाइप मिस्टेक है, जापान। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा लॉरेंस वोंग हो जाएगा, आंसर होगा लॉरेंस वोंग। अजीत डोभाल किस पद पर है? देखिए अजीत डोभाल की बात करते हैं तो सलाहकार हैं जो कि NSA के हो जाएंगे, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, है ना, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग लिखा गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है विजय किशोर रहटाकर, विजय किशोर रहटाकर। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में किस देश को फोकस जो है किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया को। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया होगा। सहकारिता साख समिति गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में हुआ था, आंसर होगा 1905। मुद्रास्फीति के समय लेनदार और देनदार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है देनदार निशान दे, मतलब यहाँ देखिए लेनदार की बात करते हैं तो नुकसान होगा, टाइप मिस्टेक है, और देनदार की बात करते हैं तो लाभ होगा। शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है? देखिए जितना भी करंट अफेयर पूरा स्पीडी का है, आप एक बार नहीं मान पा रहे हैं तो वीडियो को देखिए, या फिर किताब आपके पास है तो एक बार पलट के देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको स्पीडी से मिल जाएगा। संगीत के क्षेत्र में जो है उनको पद्म पुरस्कार दोस्तों मिला है, इसीलिए बोलते हैं कि स्पीडी का कम से कम हर महीने का जो आता है उसको आप एक बार पढ़ लिया कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आपका रिसेंट में एग्जाम है तो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा जो है प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए। फिजी देश के सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, इसका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो यह है ग्रेगर मेंडल है, ग्रेगर मेंडल। शरीर का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ा में होता है, आंसर होगा फेफड़ा में। आर्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं तो ऋग्वेद हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो हिंदी में हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, और इंग्लिश की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह है आपका महानदी पर है दोस्तों। क्या होगा आंसर? महानदी। और आगे हमारा कि वह नदी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती होगा। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ये आपको होता है असम में। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को फोकस किया जाता है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हिंद महासागर का महासचिव कौन है? तो यह है संजीव रंजन है, संजीव रंजन। बौद्ध धर्म का ज्ञान किस से संग्रहित है? तो यह आपका त्रिपिटक से है। वर्तमान में CAG कौन है? तो यह है संजय मूर्ति। 1913 में कौन वायसराय था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मैंने पूरा 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं और ईमानदारी से बताइए, पूरा आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही होगा, और इसमें आपको बताना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आपका लड़ा था जो कि आप लोगों ने सही क्वेश्चन सही किया है, और
क्या आपका इस बार सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जाने कि आपका तैयारी कैसा है इस बार और क्या संभावना बनता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।